हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बिजनेस का चैप्टर फर्स्ट नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का सेकंड पार्ट कवर करेंगे, जिसमें एक चार्ट प्रिपेयर किया गया है बिजनेस की एक्टिविटी के लिए। बिजनेस की एक्टिविटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इंडस्ट्री, अदर इज कॉमर्स। इंडस्ट्री क्या होती है इसे समझते हैं पहले। इंडस्ट्री वो प्लेस जहाँ पे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाता है। मीन्स पहले जो गुड्स हमारे लिए कोई यूजेबल नहीं थी, अब वो गुड्स यूजेबल है, अब वो गुड्स यूज करने लायक है। तो ये काम कौन करता है? इंडस्ट्री। ओके, तो इंडस्ट्री में क्या करते हैं हम? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं। इंडस्ट्री को नेक्स्ट तीन पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट प्राइमरी, नेक्स्ट सेकेंडरी एंड अदर इज टेरिटरी। फर्स्ट प्राइमरी, प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहां पे हम या तो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं या फिर एनिमल्स या प्लांट का यूज करते हैं जो हमारे लिए फ्यूचर में बेनिफिशियल हो। तो प्राइमरी इंडस्ट्री को नेक्स्ट फर्दर दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट एक्सट्रैक्टिव, अदर इज जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव नाम से क्लियर हो रहा है, एक्सट्रैक्ट करना, कुछ निकालना। तो फर्स्ट है माइनिंग, कोल निकालना जमीन से, या फिर एग्रीकल्चर करना, नेचुरल वे में सीड से क्रॉप प्रोड्यूस करना, ये क्या है? एग्रीकल्चर। तो ये किसका पार्ट है? एक्सट्रैक्टिव का, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का ये काम होता है। नेक्स्ट है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है कि एनिमल्स या प्लांट्स का इस तरीके से यूज करना कि इन फ्यूचर में वो बेनिफिशियल हो, जैसे पोल्ट्री फॉर्म्स हो गए या डेयरी फार्म हो गए, या फिर इसमें एनिमल्स ब्रीडिंग भी आती है। तो ये क्या है कि एनिमल्स का इस तरीके से यूज करना इन फ्यूचर में वो हमारे लिए क्या हो? बेनिफिशियल। ये किस में आता है? जेनेटिक इंडस्ट्री में। नेक्स्ट इंडस्ट्री है सेकेंडरी इंडस्ट्री। जो भी प्राइमरी इंडस्ट्री में काम होता है उसको फर्दर सेकेंडरी इंडस्ट्री के पास ट्रांसफर किया जाता है। मतलब जो हमने रॉ मटेरियल कलेक्ट किया उसको नेक्स्ट सेकेंडरी इंडस्ट्री के पास ट्रांसफर किया जाता है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन, अदर इज मैन्युफैक्चरिंग। कंस्ट्रक्शन करना, किसी भी चीज को कंस्ट्रक्ट करना, बनाना, जैसे बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना, डैम्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, ये क्या है? कंस्ट्रक्शन का काम। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चर करना गुड्स का। मैन्युफैक्चरिंग को फर्दर चार पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, एनालिटिकल या सिंथेटिकल। तो फर्स्ट है प्रोसेसिंग करना। प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए काफी अलग अलग प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है। तो ये क्या है? प्रोसेसिंग। जैसे पेपर प्रोड्यूस करने के लिए काफी सारी प्रोसेस होती है, तो ये क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग। या स्टील, स्टील प्रोड्यूस करने के लिए भी काफी सारी प्रोसेसिंग वर्क होती है, तो ये क्या कहलाएगा? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ओके, तो ये किसका पार्ट है? मैन्युफैक्चरिंग का। नेक्स्ट अदर इज असेंबलिंग। असेंबलिंग क्या होता है? असेंबलिंग का मतलब है कि काफी सारे पार्ट्स, उन सबको जोड़ना और एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाना, ये क्या है? असेंबलिंग। जैसे रेडियो, रेडियो के काफी सारे पार्ट्स, काफी सारे पुर्जे होते हैं, जैसे टेलीविजन हो गया, बाईसाइकिल हो गया। तो क्या है? असेंबलिंग का काम, कि अलग अलग पार्ट्स को जोड़कर एक यूजेबल गुड्स प्रोड्यूस करना। ये कौन सी इंडस्ट्री करती है? असेंबलिंग इंडस्ट्री। ओके, ये मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट्स है। नेक्स्ट एनालिटिकल। एनालिटिकल का मतलब क्या होता है कि अलग अलग करना, सेपरेट सेपरेट करना। जैसे ऑयल रिफाइनरी इसका बेस्ट एग्जांपल है। ऑयल में काफी सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, जैसे काफी सारी गैसेस, पेट्रोल, डीजल। तो इन सबको क्या करते हैं? सेपरेट सेपरेट करते हैं। ये क्या है? एनालिटिकल प्रोसेस, जो मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है। नेक्स्ट है सिंथेटिकल। सिंथेटिकल इंडस्ट्री कौन सी होती है? जो कुछ मटेरियल्स को मिक्स करके एक नया गुड्स प्रोड्यूस करती है, जैसे बिस्कुट्स हो गए। जैसे हमें बिस्कुट प्रोड्यूस करना है तो इसमें काफी सारे मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये क्या है? सिंथेटिकल प्रोसेस। सिंथेटिकल इंडस्ट्री में क्या करते हैं हम कि हम काफी सारे मटेरियल्स को इंक्लूड करके एक नया गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमें कोई पेन प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए उसका बॉडी पार्ट, उसके लिए इंक, निप, तो काफी सारे मटेरियल्स उसके अंदर इंक्लूड होगा। ये क्या कहलाएगा? सिंथेटिकल। ओके, असेंबलिंग और सिंथेटिकल सुनने में लगभग एक जैसा लगता है, बट एक जैसा नहीं है। सिंथेटिकल मींस काफी सारे मटेरियल्स को मिक्स करके एक नया गुड्स प्रोड्यूस करना, और जबकि असेंबलिंग का मतलब क्या होता है? अलग अलग पार्ट्स को कंबाइन करके एक नया गुड्स प्रोड्यूस करना, जैसे बाईसाइकिल, मोटरसाइकिल। तो ये क्या है? असेंबलिंग। ओके, बिस्किट्स में क्या है? मटेरियल को मिक्स करना। एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा होगा। ये हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री कंप्लीट। नेक्स्ट कवर करेंगे हम टर्सरी। टर्सरी इंडस्ट्री क्या होती है? सर्विसेज प्रोवाइड करना। प्रोवाइड सर्विसेज, ये क्या कहलाता है? टर्सरी। ओके, टर्सरी एक्टिविटीज। नेक्स्ट, ये हमारा इंडस्ट्री का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम कवर करेंगे कॉमर्स।
सेकंड पार्ट है बिजनेस एक्टिविटी का कॉमर्स। कॉमर्स को फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। अब ट्रेड क्या होता है? ट्रेड में क्या करते हैं हम, किसी भी गुड्स या सर्विसेज को ट्रांसफर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ये क्या कहलाता है? ट्रेड। अब ट्रेड को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट इंटरनल ट्रेड, अदर इज एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मींस अगर हम अपनी कंट्री के अंदर ही कोई ट्रेड करते हैं, गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं, बेचते हैं, गुड्स खरीदते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? इंटरनल ट्रेड। नेक्स्ट एक्सटर्नल ट्रेड, अगर हम दूसरी कंट्री के साथ कोई गुड्स एक्सचेंज करते हैं तो ये क्या कहलाता है? एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, होलसेल एंड रिटेल। होलसेल क्या होता है? होलसेल का मतलब है बल्क में सामान परचेज करना या बल्क में सामान बेचना, ये क्या कहलाता है? होलसेल। ठीक है। रिटेल, सिंगल गुड्स बेचना, क्या कहलाता है? रिटेल। जैसे नॉर्मली जो गलियों में दुकानें होती हैं, ये क्या कहलाती है? रिटेल। ओके। इंटरनल, कंट्री के अंदर ही जो गुड्स सेल या परचेज किया जा रहा है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड को फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट इंपोर्ट, अदर इज एक्सपोर्ट एंड एंटरपोर्ट। इंपोर्ट क्या होता है? दूसरी कंट्री से गुड्स परचेज करना, ये तो आपको पता है, इंपोर्ट करना। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है? दूसरी कंट्री को गुड्स बेचना। नेक्स्ट आता है एंटरपोर्ट। एंटरपोर्ट का मतलब क्या होता है कि एक कंट्री से गुड्स परचेज किया, अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया और दूसरी कंट्री को फर्दर बेच दिया। सपोज ए ने कोई गुड्स परचेज किया, ओके, 100 रुपीज का, और ए ने अपना प्रॉफिट मार्जिन 20 रुपीज ऐड कर दिया, उसमें 120 हो गया। अब इसने ए ने 120 रुपीज का जो ये गुड्स है, जिसमें 20 रुपीज का प्रॉफिट मार्जिन है, इसे इसने बी कंट्री को सेल कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा? एंटरपोर्ट। एक कंट्री से गुड्स परचेज किया और उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया और दूसरी कंट्री को सेल कर दिया। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऐसी एक्टिविटी जो ट्रेड करने में हेल्पफुल हो, वो क्या कहलाती है? ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो फर्स्ट है बैंकिंग। अगर हमें फाइनेंस की प्रॉब्लम है, अगर बिजनेस करने में फाइनेंस की प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को दूर कौन करेगा? बैंकिंग। बैंक से हम लोन ले सकते हैं, तो क्या फर्स्ट है? बैंकिंग, जो कंपनी की फाइनेंस की प्रॉब्लम को दूर करता है। ओके। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। अगर हमें लगता है कि हमने जो गुड्स प्रोड्यूस किया है और उसको जहां पे हमने स्टोर कर रखा है, वहां पे अगर फायर के चांसेस हैं, अगर लॉस होने का चांसेस है, तो हम क्या कराएंगे? यहाँ पे इंश्योरेंस। रिस्क से बचने के लिए क्या करवाते हैं? इंश्योरेंस। ठीक है। तो इंश्योरेंस किसी भी चीज का हो सकता है, लाइफ इंश्योरेंस, गुड्स या फायर इंश्योरेंस। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट। अगर हमें लगता है कि हम जहां पे बिजनेस कर रहे हैं, हमें वहां से मार्केट तक पहुंचाने में गुड्स प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को दूर कौन करेगा? ट्रांसपोर्टेशन, जो हमारी हेल्प करता है प्लेसेस की प्रॉब्लम को दूर करने से। फर्स्ट बैंकिंग, तो यहाँ पे स्पेस कम है हमारे पास, यहाँ लिख देते हैं बैंकिंग। बैंकिंग किसकी प्रॉब्लम को दूर करता है? फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम को। ओके। नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस किसकी प्रॉब्लम को दूर करता है? रिस्क की प्रॉब्लम को। अगर रिस्क है कहीं पे तो हम क्या कराते हैं? इंश्योरेंस। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन किस चीज की प्रॉब्लम को दूर करता है? प्लेसेस की प्रॉब्लम को। अगर हमें लगता है कि हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे गुड्स पहुंचाने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को कौन दूर करेगा? ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट आता है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग किस चीज की प्रॉब्लम को दूर करेगा? स्टोरेज। अगर स्टोरेज में प्रॉब्लम आ रही है, गुड्स स्टोर नहीं कर पा रहे, उस प्रॉब्लम को दूर कौन करेगा? वेयर हाउसिंग। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट। अगर प्रॉब्लम आती है हमें कि हमने कोई नया गुड्स प्रोड्यूस किया है और उस गुड्स को मार्केट में लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, नॉलेज प्रोवाइड करना, उस गुड्स को मार्केट में लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, तो उसके लिए एडवर्टीजमेंट हेल्पफुल रहेगी। अगर हमें अपने गुड्स की नॉलेज प्रोवाइड कराना है कस्टमर्स को, तो उसके लिए एडवर्टीजमेंट हेल्पफुल रहेगा। तो ये थे ऑक्सिलरी टू ट्रेड, जो हमारी ट्रेड करने में हेल्प करते हैं। ओके। तो फर्स्ट एक बार डिस्कस करेंगे पूरी समरी। बिजनेस एक्टिविटी जिसे दो पार्ट में डिवाइड किया है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री को फर्दर थ्री पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी इंडस्ट्री को फर्दर टू पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, एक्सट्रैक्टिव एंड जनरेटिव। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी। सेकेंडरी इंडस्ट्री को फर्दर दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। कंस्ट्रक्शन करना किसी भी चीज का, कंस्ट्रक्ट करना, बड़े बड़े डैम्स बनवाना, बिल्डिंग बनवाना, ये क्या कहलाता है? कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, एनालिटिकल और सिंथेटिकल। प्रोसेसिंग में किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए काफी सारे प्रोसेस करना, ये क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग। असेंबलिंग में
अलग अलग पार्ट्स को जोड़कर एक नया गुड्स प्रोड्यूस करना, ये क्या कहलाता है? असेंबलिंग। नेक्स्ट एनालिटिकल, किसी भी गुड्स को सेपरेट सेपरेट फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये क्या कहलाता है? एनालिटिकल। नेक्स्ट आता है सिंथेटिकल, कुछ मटेरियल्स को कंबाइन करके नया गुड्स प्रोड्यूस करना, क्या कहलाता है? सिंथेटिकल। ओके, नेक्स्ट आता है टर्सरी। टर्सरी में क्या करते हैं हम? सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो ये हमारा इंडस्ट्री का टॉपिक कवर हो गया। टर्सरी के कोई अदर पार्ट्स नहीं है। नेक्स्ट है कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है? गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करना, ये क्या कहलाता है? कॉमर्स। तो फर्स्ट है ट्रेड। ट्रेड करना किसी भी गुड्स और सर्विसेज का। ट्रेड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल मींस अपनी कंट्री के अंदर ट्रेड करना, एक्सटर्नल मींस कंट्री से बाहर अदर कंट्री के साथ ट्रेड करना। इंटरनल ट्रेड को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, होलसेल एंड रिटेल। नेक्स्ट है एक्सटर्नल, जिसे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंटरपोर्ट। नेक्स्ट आता है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी टू ट्रेड जो ट्रेड करने में हेल्प करे। फर्स्ट बैंकिंग, जो फाइनेंस की प्रॉब्लम को दूर करता है। इंश्योरेंस, जो रिस्क की प्रॉब्लम को दूर करता है। ट्रांसपोर्ट, जो प्लेसेस की प्रॉब्लम को दूर करता है। वेयर हाउसिंग, जो स्टोरेज की प्रॉब्लम को दूर करता है। और एडवर्टीजमेंट, जो कस्टमर तक हमारे गुड्स की नॉलेज पहुंचाने की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करता है। ओके, आई होप आपको ये चार्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।